विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो अमासुर, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये दशा किसने की है? मैं प्रजापति प्रासाद में दैत्य माता और असुर महारानी को खोज रहा था। तभी वहां रखे यंत्र से आग की लपटें निकली और उसने मुझे झुलसा दिया। और उसने मुझे प्रजापति प्रासाद के पार धकेल दिया। समझ गया, ये उसी यंत्र की बात कर रहा है जो ऋषि कश्यप ने प्रजापति दक्ष को दिया है। हमारे गुप्तचर पर इस प्रकार का वार, उनका साहस कैसे हुआ? मैं अभी प्रजापति प्रासाद पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर डालूंगा। सेनापति, मुझे लगता है कि इस समय प्रजापति प्रासाद पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। ठीक कह रहा है। जब तक वो यंत्र वहां पर है, तब तक वहां जाकर युद्ध करना अपने आप को संकट को निमंत्रण देने जैसा है। तो क्या हमारे गुप्तचर की ये दशा देखकर भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं पुत्र, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। किंतु रण कौशल का एक भाग ये भी होता है कि हम सही समय पर आक्रमण करें। और प्रजापति प्रासाद पर आक्रमण करने का सही समय कब आएगा? तब जब दैत्य माता दिति और महारानी सिंहिका अपने कार्य को सफल कर लेंगे। उसके बाद वो यंत्र वहां पर नहीं रहेगा। तब जाकर प्रजापति प्रासाद पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। उसकी प्रतीक्षा कब तक करनी पड़ेगी हमें? मुझे नहीं लगता कि हमें अधिक प्रतीक्षा करनी होगी। जब दैत्य माता दिति और महारानी सिंहिका ने प्रसाद में शरण ले ली, तो उन्हें अपना कार्य पूरा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु यदि तुमने इस समय आक्रमण कर दिया, तो उन्हें अपना कार्य पूरा करने में बाधा आएगी। आज तो बाल बाल बचे। अच्छा हुआ माँ, लावासुर सही समय पर आ गया और उसकी चीख के कारण उन दोनों का ध्यान भटक गया। वह तो है, किंतु अगली बार क्या होगा? इस मायावी सूर्य यंत्र का कोई ना कोई तोड़ तो सोचना ही होगा हमें। क्या तोड़ सोचेंगे माँ? तोड़ तो तब सोचा जाए जब ये पता हो कि उसमें शक्तियां कौन सी हैं। हमें तो यही नहीं पता कि उस मायावी यंत्र में कौन कौन सी शक्तियां हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं यही यंत्र हम असुरों की पराजय का कारण ना बने। शुभ शुभ बोलो। उस सूर्य यंत्र का कोई ना कोई तोड़ तो अवश्य ही होगा, और वह क्या है ये केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। कौन माँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। किंतु उनसे संपर्क हो तो कैसे? माँ, हम लोग तो स्वर्गलोक वासी हैं। अपनी इच्छा मात्र से एक समय में कहीं से कहीं जा सकते हैं। तुम कुछ समय के लिए अदृश्य होकर स्वर्गलोक चली जाओ और फिर दैत्य गुरु से बात करके लौट आना। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? माँ, मैं प्रयत्न करती हूँ। मैं स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ।
संभव है हमारी सारी शक्तियां स्वर्गलोक में प्रभावी होती। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो स्वर्गलोक के सभी वासी यदि कहीं जाए तो वहां से कैसे लौटेंगे? ठीक कह रही हो माँ। फिर इसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस सूर्य यंत्र के कारण हमारी सभी शक्तियां निष्क्रिय हो गई हो। ओम सूर्य देवाय नमः। 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 देवी वेणी, आप सदा धर्म का पालन करने वाली और शुद्ध मन से हमारा आचरण करने वाली हमारी परम भक्त है। आपके मन की निर्मलता और सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हमने आपका प्रसाद पूर्णतः सुरक्षित कर दिया है। अब उस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। इसमें असुरों के प्रवेश से पहले ही उनकी सारी सिद्धियां निष्क्रिय हो जाएंगी। उनकी गतिविधियों पर स्वयं ही अंकुश लग जाएगा। आपका कल्याण हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सारी शक्तियां कहां जा सकती? मैं एक बार फिर से प्रयास करती हूं। मुझे स्वर्गलोक जाना है। मेरा आकार बढ़ाकर एक वृक्ष की भांति विशाल कर दो। कोई लाभ नहीं। अब इस सत्य को स्वीकार कर ही लो कि हमारी शक्तियां हमारे पास नहीं है। तो फिर हम ये काम कैसे पूरा करेंगे? पुत्री दीदी, पुत्री सियाखा, हम तुम दोनों के लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। क्या? पहले तुम दोनों अनुमान लगाओ कि वो शुभ समाचार क्या हो सकता है। हम दोनों के लिए तो कोई भी समाचार शुभ समाचार होना कठिन है। पुत्री, इस प्रकार निराश क्यों होती हो? मनुष्य को जीवन में कभी भी आशा का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। हम जो समाचार तुम दोनों के लिए लेकर आए हैं, उससे तुम दोनों की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। क्या है वो समाचार? समाचार यह है कि अब तुम दोनों को असुरों से भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों नानीश्री? इसलिए कि अभी अभी भगवान सूर्यदेव हमारे स्वप्न में आए थे और उन्होंने हमें बताया कि अब उनकी कृपा से हमारा ये प्रजापति प्रसाद पूर्णतः सुरक्षित है। अब यहाँ किसी भी प्रकार की असुर गतिविधियां, शक्तियां और सिद्धियां प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यहाँ मेरी और पुत्री सिहिका की एक न चलेगी। तो क्या मुझे अब अपना सारा जीवन यही प्रजापति प्रासाद में रहकर बिताना पड़ेगा? आदित्य
नारायण नारायण। भगवान सूर्य नारायण की जय हो। हे प्रभु, आप ही संसार का आधार है। आप ही की इच्छा से इस संसार को गति प्राप्त है। जय हो भगवान सूर्य नारायण। देवर्षि, आज कौन सी घटना आपको सूर्य लोक तक खींच लाई? प्रभु, एक घटना हो तो बताओ। आजकल तो इस संसार में इतनी घटनाएं घट रही हैं कि उनका लेखा जोखा रखना भी कठिन हो गया है। आप किन घटनाओं की बात कर रहे हैं मुनिवर? कितनी ही घटनाएं हैं प्रभु। देवताओं की पराजय, असुरों की विजय, असुरों को स्वर्ग संपदा का प्राप्त ना हो पाना, प्रजापति दक्ष का हृदय परिवर्तन, और क्या क्या गिनाऊं। दिति की कुटिल योजना का असफल होना, इत्यादि इत्यादि। सभी में आप ही की कृपा और इच्छा के दर्शन होते हैं। आप धन्य हैं देवर्षि। आपका हृदय सच्ची भक्ति भावना से भरा हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु, अचानक आपने मेरी प्रशंसा कैसे आरंभ कर दी? देवर्षि, एक सच्चा भक्त कण कण में अपने आराध्य के दर्शन करता है। हर घटने वाली घटना को वह उन्हीं से जोड़कर देखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका हृदय सच्ची भावना से भरा हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। मैंने जो कहा, क्या आप उससे सहमत नहीं हैं? देवर्षि, यह सत्य है कि इस संसार में जो भी घटता है वह मेरे इच्छा अनुसार ही घटता है। संसार में दिन और रात भी मेरे इच्छा अनुसार ही गतिमान होते हैं। परंतु एक अटल सत्य यह है कि जीवात्मा जो भी कर्म करती है उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। जैसे देवराज इंद्र को असुरों के हाथों पराजय मिली, और इस पूरी घटना में देवेंद्र ने अपने पतन के मार्ग स्वयं खोले। आपने, देवगुरु बृहस्पति देव ने और स्वयं उनके माता पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अंत में उनका अभिमान ही उन्हें ले डूबा। ये तो आपने सत्य कहा प्रभु, किंतु हम जानते हैं देवर्षि कि इस समय आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, किंतु इस समय हम आपको केवल एक ही प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। क्या हुआ देवर्षि? किस सोच में डूब गए हैं आप? प्रभु, ये तो आपने ऐसा कर दिया कि किसी बालक के सामने उसके मनभावन खिलौनों का ढेर लगा दिया जाए और उससे कहा जाए कि कोई एक खिलौना चुन लो। वही सोच रहा हूं कि इतने सारे प्रश्नों में से आपसे कौन सा प्रश्न पूछूं? देवर्षि, आप वही प्रश्न पूछ लीजिए जो आपके मन में सबसे अधिक मंथरा है। तो प्रभु, ये ही बता दीजिए कि देवी अदिति की तपस्या को आपकी कृपा और सुफल कब प्राप्त होगा? जब देवी अदिति की तपस्या भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर पूर्ण होगी। देवर्षि नारद, अब आप प्रस्थान कीजिए। नारायण नारायण। भगवान, आपने ये तो बताया ही नहीं कि देवी अदिति की तपस्या कब अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पूर्ण होगी, किंतु इसमें भी आपकी कोई ना कोई योजना ही होगी। जय भगवान सूर्य नारायण। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमः। प्रशंसनीय है देवी अदिति की ये जन कल्याण की भावना। ये संसार की सारी वस्तुओं का त्याग करके इसलिए तपस्या कर रही है कि भगवान सूर्य नारायण इस धरा पर अवतार लें और पृथ्वीवासियों का कल्याण करें। किंतु भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि वे धरा पर अवतार तब ही लेंगे जब देवी अदिति की तपस्या चरम सीमा पर पहुंचकर पूर्ण होगी। किंतु प्रश्न ये है कि ऐसा होगा कब? इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वे है महाज्ञानी ऋषिवर कश्यप। तो फिर उन्हीं के पास चलता हूं। मेरी बात का उत्तर तो दैत्य गुरु, अन्यथा मेरा क्रोध अपनी सीमा तोड़ देगा और फिर ऐसा न हो कि तुम स्वयं को यमलोक में पाओ। नारायण नारायण। लगता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर पुनः कोई संकट आ गया है। चलकर देखता हूं कि संकट क्या है। अभी भी समय है दैत्य गुरु, सोच लो। असुरराज विप्रचति, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। तुम दोनों केवल मुझसे निवेदन कर सकते हो। यदि तुम दोनों निवेदन करोगे तो मैं राजकोष का पता लगाने का प्रयास करूंगा। किंतु जब तक तुम दोनों मुझसे इस प्रकार अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हो, तब तक मैं न तुम्हारी सहायता करूंगा, न मार्गदर्शन, न तुम्हारा कार्य। असुरराज विप्रचति ने निवेदन करना नहीं सीखा, केवल आदेश देना सीखा है। हम तुम्हें आदेश देंगे और तुम्हें उसका पालन करना होगा। और यदि ऐसा ना किया तो? तुम जैसे असुर द्रोहियों को यमलोक पहुंचाने में हमें 2 पल भी नहीं लगेंगे। मैं जानता था कि तुम दोनों केवल इतने ही वीर हो कि असहाय बंदियों को यमलोक पहुंचा सकते। नारायण नारायण। रुक जाओ असुर सेनापति राहु।